पांच के पांच ही बने रहे। जब ये दुर्योधन के सारे भाई मारे गए भक्तों, अकेला दुर्योधन बचा है, फिर भी उसके दिल में कोई तसल्ली नहीं, तो उसने अपने मित्र अश्वत्थामा द्रोणी के पुत्र को इशारा कर दिया कि ये तलवार ले जा, तो आज सोते हुए पांडवों के सर काट के हमारे सामने ला, तो हमारे दिल में तसल्ली होगी। अब चला है अश्वत्थामा पांडवों का वध करने के लिए, लेकिन श्याम सुंदर ने देखा ये तो उल्टा काम हो रहा है। अगर पांडव मर गए तो हमारा वचन फीका पड़ जाएगा, क्योंकि हमने द्रौपदी को ये वचन दिया, हम अपने जीते जी उसे स्वागत देखना चाहते हैं। तो कन्हैया ने वहां एक चाल चली, जब पांडव सो रहे हैं तो पांडवों वाले डेरों पे पांडवों के बच्चों को लिटा दिया और बच्चों वाले डेरों पे पांडवों को लिटा दिया। रात के अंधकार में अश्वत्थामा नहीं पहचान पाया और सोते हुए पांडवों के बच्चों के ही सर काट के चला गया। सवेरा जब हुआ, द्रौपदी गई हैं अपने पतियों के दर्शन करने, तो क्या देखा, पति तो नहीं है लेकिन बच्चों की लाशें पड़ी हैं। पछाड़ खा के द्रौपदी गिर गई। जो भी वहां आता है उस दृश्य को देखता है वो रोने में लग जाता है। कन्हैया अर्जुन जब सुबह गए तो कन्हैया को देख करके द्रौपदी बोली, मोहन तुम्हारे होने और न होने से हमें कौन सा फायदा हुआ, तुम्हारे होते हुए भी हमारे बच्चे मारे गए। तो कन्हैया बोले, माफ करना बहन, अगर ये काम हमने न किया होता तो जहां अपने बच्चों की लाशें देख रही हो या तुम्हारे पतियों की लाशें पड़ी होती। लेकिन अर्जुन से ये नहीं देखा गया। अर्जुन ने धनुष उठाए, आगे बढ़ गए, बोले द्रौपदी रोआ नहीं, ये शाम तब वापस आई जब उस कमीन को तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा जिसने हमारे बच्चों को मारा। अगर मैंने ऐसा शाम तक न किया तो आज के बाद ये धनुष बाण नहीं चलाएंगे और जीवन में हम तुम्हें अपना मुंह ही नहीं दिखाएंगे। जब ये संकल्प किया तो कन्हैया बोले, क्यों अर्जुन भैया, प्रण तो बहुत जल्दी खींच लेते हो। तो अर्जुन बोले, प्रभु हमारे पास में क्या, सब तुम्हारे ऊपर तो है। तो बोले चलो। अब कन्हैया की सहायता से अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और द्रौपदी के सामने जाके खड़ा कर दिया। और एक बात कही द्रौपदी, ये वही कमीन है जिसने हमारे बच्चों को मारा। अब हमें ये बता, इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? अब ये बताओ कि इसके साथ क्या किया जाए। जब ये कहा कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, तो द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़े और एक बात कही है, महाराज एक काम करो, अगर ये आज मर गया तो जितना कष्ट हमें है इससे ज्यादा दुख इसकी माँ को होगा, क्योंकि अपनी माँ का अकेला ही लड़का है और जात का ब्राह्मण है। अगर आप इसे मारते हो तो ब्राह्मण हत्या लगेगा और इसके मरने से और न मरने से हमारे बच्चे तो वापस नहीं होंगे महाराज। इसलिए एक काम करो, आप इसे मारो नहीं, इसे जीवन दान दे करके छोड़ दो। जब ये कहा कि छोड़ दो तो कन्हैया आगे बढ़ गए और हंसने लगे और बोले, धन्य बहन तेरी जैसे सुशील अबला के ऊपर। आज हमारे समझ में आया, अगर ये पृथ्वी टिकी है तो तुम्हारी जैसी पतिव्रता स्त्रियों के ऊपर, बहादुरों का कई सम्मान है तो तुम्हारी जैसी अबलाओं के ऊपर, क्योंकि तुमने अपने बच्चों का मोह छोड़ा, एक अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख जो मांगी। और कन्हैया अपनी बहन द्रौपदी की बड़ाई करने लगे और बोले, सच तो ये है बहन कि धरणी करनी है थमी भई और तुम जैसी ही अबलाओं से। सच तो ये है
बलवानों की गर इज्जती है तुम जैसी ही मेहमान से। उत्तर दिया अगर बहादुरों का सम्मान है तो तुम्हारी जैसी पतिव्रता स्त्रियों के ऊपर। भक्तों उस अश्वत्थामा को पांडवों ने मारा नहीं और उसे जीवन दान दे करके छोड़ दिया। बोले जा हम तुम्हें नहीं मारे। अब उस अश्वत्थामा को तो छोड़ दिया, वो नीच